वीडियो के बारे में देखा था। ठीक है, चैप्टर जो है आपका सत्र 9 में, उसमें ऑडियो और वीडियो था, जिसमें चला के देखे थे, ऑडियो चला के देखे थे और वीडियो भी चला के देखे थे। ठीक है, यदि फाइल सही नहीं है, सही शॉट नहीं रहा, उसको फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम ना हुआ तो वो प्ले होगा, और यदि कुछ प्रॉब्लम रहता है तो वो प्ले नहीं हो पाता है, वो रहता है। ठीक है, ऑटोमेटिक प्ले करने हम देखे थे। देखते हैं पिछला वाले में एक प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे ऑडियो हमने वहाँ सेट किया था और एक वीडियो सेट किया था, जो फाइल बड़ा होने के कारण लोड नहीं ले पा रहा था। ठीक है, तो नॉट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, वो ओके हो गया। आप लोग हो गया, बड़ा फाइल है, इससे समय लगा। जैसे यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मूवी का हम लोगों ने अपलोड किया था, तो बड़ा सा फाइल है। ठीक है, इसको प्ले करने के लिए क्या था, हम लोगों ने कौन सा टूल्स यूज किया जाता है, कौन सा ऑप्शन, तो F12। देखो प्ले करता हूं मैं, F12। यहाँ पर हमको अलाउ करना पड़ेगा कंटेंट को। ठीक, ये हमारा पेज। हम लोगों ने इसका जो स्टार्टिंग है उसको मैंने ऑफ, हमने हटा दिया था ऑटो प्ले को। तो हम उसको जैसे प्ले करते हैं, प्ले बटन, तभी कि ये ऑटो प्ले है। ठीक, हम इसको पॉज कर देते हैं। पहला वाला जो है ऑडियो का था, इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, ऑडियो का है। ठीक है, ऑटो प्ले के लिए तो आप पूरा लिस्ट बना सकते हैं, बहुत सारे ऑडियो डाल सकते हैं और उसको सेलेक्ट करके आप उसमें क्या है, नेक्स्ट करके प्ले कर सकते हैं। ठीक है, उसको और डिटेल में देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। और ठीक है, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा है, हमने वीडियो का से लिया जाता है, तो वीडियो का हम ये बनाया है मीडिया प्लेयर में, और उसमें हम प्ले करते हैं। ये ऑटोमेटिक है भी, इसको हम जैसे प्ले करते हैं हमका मीडिया दिखेगी, जैसे तो भगा के देख सकते आगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा, दिखाई दे रही है। तो ये क्या है, मीडिया है। ठीक है, कि हम वीडियो कैसे अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं। क्लियर हुआ, ये क्या है आपका मीडिया, कि आप अपने वेबसाइट या फिर पेज में यदि जिस तरीके से वेब पेज बना रहे हैं, यदि आपका मीडिया से संबंधित वेब पेज है, तो आप इस तरीके से मीडिया डाल सकते हैं, जो भी आपका है, छोटे या बड़े किसी भी साइज का डाल सकते हैं। ठीक है, मान लो कि आप यहाँ पे जैसे हम लोग मूवी देखा, आप यदि एक वेबसाइट बना रहे हैं कि थिएटर का, ठीक है, थिएटर में जो भी मूवी है उनसे रिलीज करने के लिए सकते हैं। ठीक है, इन सब के लिए लाइसेंस भी लगती है, कि हम उसका जो पायरेसी ना हो, उनका क्या हो सकते हैं कि उनके अथॉरिटी जो है ना, अपने अधिकार पत्र लगता है चीज़ें। तो वो चीज़ें रहेगी, छोटे छोटे क्लिपिंग, आप खुद का वीडियो जैसे बना रहे हैं, थोड़ा चीज़ें या फिर स्टडी चीज़ें, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, आप यदि कोर्स मटेरियल चीज़ें बना रहे हैं, टॉपिक वाइज बना रहे हैं, तो उन सब वीडियो को हम इसमें डाल सकते हैं, अब लिंक कर सकते हैं, जो कि रहेंगे, वो उस लिंक पे जाके उस वीडियो को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या आपको यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे नहीं, ये आपका आपके सर्वर पे रहेगा, यूट्यूब के सर्वर पे ना रह के आपके सर्वर पे रहेगा। ठीक है, यूट्यूब भी एक बड़ा सा वेबसाइट है। ठीक है, जिससे बहुत सारे है ना, लाखों करोड़ों वीडियोस मिलते हैं, गाने मिलते हैं, तो ये सब कुछ इस तरीके से ही होती है। ठीक है, इसका छोटा सा एग्जांपल है ना। चलिए मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। आज हम देखेंगे सत्र 10। ठीक है, सत्र 10 में है क्या, फ्रेम। फ्रेम है, फ्रेम और इनलाइन फ्रेम, इसके बारे और लेयर्स के बारे में है ये सत्र में। तो ये 3 क्लास में कवर हो पाएगा, फ्रेम और इनलाइन फ्रेम फिर लेयर्स। ठीक है, इसमें क्या चीज़ बताया कि आपको, कि आपके सत्र में क्या सक्षम होंगे कि फ्रेम, इनलाइन फ्रेम और उसका उपयोग कैसे करना। तो पहले तो आपको समझना होगा कि फ्रेम, ठीक है, फ्रेम क्या होता है। एक जैसे आप फोटो फ्रेम की बात करें, तो फोटो कहाँ होगा, तो फ्रेम के अंदर आएगा। ठीक है, एडजस्ट करने के लिए जाएगा, वो अच्छा दिखे। तो आपका वेब पेज की बात करते हैं, तो वेब पेज को भी हम अलग अलग फ्रेम में बांट सकते हैं, जिसमें अलग अलग फोटो डाल सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फोटो की जगह यहाँ पे बोल सकते हैं अलग अलग पेज को डाल सकते हैं। एक ही पेज के अंदर अलग बहुत सारे यदि फ्रेम बने रहेंगे, तो सभी फ्रेम के अंदर अलग पेज को हम डाल सकते हैं, अलग अलग से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, हमें बार बार एक ही जगह आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसी से संबंधित चीजें हैं, ये आपको
ठीक है। फ्रेम, सबसे पहले आपको इसे फ्रेम करना रहेगा। हाँ, वर्ड में आता है, ठीक। इनलाइन फ्रेम या फिर फ्रेम का यूज करेंगे वेब पेज के अंदर। क्या बोला है कि इस्तेमाल से अगले पेज में आपको क्या करेंगे, वेब पेज के अंदर एक या अनेक पेजों को डिस्प्ले करना। एक ही पेज के अंदर एक से अधिक पेज को हमको डिस्प्ले करना है तो हम फ्रेम का उपयोग करेंगे। और एक से अधिक जब फ्रेम रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम सेट कहलाता है ना। एक पेज के अंदर एक से अधिक फ्रेम है तो वो फ्रेम सेट कहलाएगा। और क्या है, इसको ब्राउजर पे एक ग्रुप में देख सकते हैं, अलग पेजों को डिस्प्ले किया जाता है। और जिसमें उपयोग दिया गया कि वेब पेज फ्रेम और इनलाइन फ्रेम का उपयोग करेंगे। तो पहला है आपका क्या, फ्रेम। इसमें हम HTML कोड के द्वारा उपयोग करेंगे। कैसे उसका यूज किया जाता है फ्रेम का, और उसको फ्रेम की स्टाइल स्टाइल के हम जानते हैं कि स्टाइल क्या होता है, फॉर्मेटिंग के लिए होती है। उसको मतलब इफेक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। किसका, स्टाइल का। ये फ्रेम के हम स्टाइल यूज कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ पे बिल्ट इन फ्रेम है, पहले से बना हुआ कुछ फ्रेम्स है ना। बिल्ट इन कहने का मतलब क्या, कि जो पहले से डेवलपर के द्वारा बना के रखा गया है, आप उसका उपयोग कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने थीम यूज किया है, बिल्ट इन थीम, या फिर टेम्पलेट यूज किया हुआ है, तो एक तरीके से ये भी टेम्पलेट ही है, फ्रेम का टेम्पलेट। ठीक है, तो पहले से बना हुआ है, उसको हमको यूज करना है, या फिर खुद कभी क्रिएट कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले न्यू में जाएंगे, जैसे फाइल। और फाइल में हम लोगों ने HTML सेलेक्ट करते हैं, उसकी जगह हम क्या करेंगे, पेज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पेज ऑप्शन रहेगा। जैसे हम पेज ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से ये नया पेज का ओपन होगा, ये डायलॉग बॉक्स। इसमें आपको फ्रेम सेलेक्ट करना है, तो फ्रेम सेलेक्ट करने के लिए फ्रेम पेजेस, ये नीचे में अंतिम वाला ऑप्शन, उसको आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करेंगे तो उसमें उससे संबंधित चीजें निकल जाएगा, लिस्ट खुलेगा। उसमें आपको बहुत सारे हैं, अलग अलग चीजें हैं, उसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई देगा कि कैसा चीजें हैं, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, हमको जैसे अभी हेडर फुटर और कंटेंट को सेलेक्ट करके देखेंगे और आगे प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, यदि आपको HTML फाइल का उपयोग करना है तो सेट क्या करना है, सेट इनिशियल पेज, उसको सेट करेंगे और पेज को सेट कर देंगे। उसमें क्या क्रिएट करने के लिए HTML पेज करना है तो ओके क्लिक करें। नया बनाना है तो उसको भी हम नया उसमें बना सकते हैं। इस तरीके से इसमें दिखाया गया है फ्रेम पेज। और इस तरीके से उसके बहुत सारी चीजें थे कि हेडर एंड कंटेंट है, फूटर है। ये आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, फुटर, हेडर फुटर और कंटेंट है ना, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, ये सब चीजें। ठीक है, उन सब चीज कोई भी चीज को सेलेक्ट कर लेना है हमें। अभी फिलहाल फुटर क्लिक करके ओके क्लिक कर लेंगे। ठीक, चलिए मैं इतना को भी पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम इसको क्लोज कर देते हैं और एक ये है, फाइल पे गए या फिर न्यू पे गए, न्यू के अंदर पेज। हमने अभी तक क्या HTML यूज कर रहे थे, तो हमको इस बार क्या करना है, पेज का उपयोग करना है। पहले से बना हुआ चीजें, ये डायलॉग बॉक्स आएगी। ठीक है, न्यू करके पेज, इसमें टैब है, उसके अंदर जनरल है, जनरल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हम पहले यहाँ पे देख सकते थे। ठीक है, ASP से संबंधित है, CSS लेआउट है पहले से बना हुआ, स्टाइल शीट है, इतने सारे, तो ये सब पहले से बना हुआ है, बिल्ट इन है। जिसको हम आगे के चैप्टर्स में जैसे आएगा वो बताया जाएगा क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, फ्रेम पेजेस, फ्रेम पेजेस इस तरीके से। तो ये आपका प्रीव्यू दिखा रहा है कि एक ही पेज है। जैसे यहाँ पे क्या, बैनर एंड कंटेंट। बैनर एंड कंटेंट में क्या बोला है कि क्रिएट अ बैनर फ्रेम एट द टॉप, ऊपर में एक बैनर रहेगा। बैनर मतलब क्या होता है, पतली पट्टी। ठीक है, जिसमें कुछ चीजें लिखी होती है, विद अ कंटेंट एंड मैन फ्रेम, है ना। ये आपका ये कंटेंट हो जाएगा, ये मैन फ्रेम हो जाएगा। और क्या होता है, हाइपर लिंक इन द बैनर चेंज द कंटेंट फ्रेम। ठीक है, क्या कर रहे हैं, जो बैनर पे जो कंटेंट रहेगा, क्या हाइपर लिंक रहेंगे, वो क्या करेगा, बैनर क्या चेंज करेगा, कंटेंट फ्रेम को चेंज करेगा। ठीक है, तो मैन फ्रेम हो गया, कंटेंट फ्रेम हो गया, तो उसको बदलाव करेगा। आप यदि कहीं पे मेनू क्लिक करते हैं, हम यदि ऊपर में जब मेनू दिखाते हैं वेब पेज पे, तो उस हर पेज को क्लिक करते साथ आपको क्या करता है, अलग अलग चीजें खुलती है। ठीक है, वो क्या है, बैनर के अंदर होगा। अब बैनर के अंदर जो भी रहेगा वो क्या रहता है, हाइपर लिंक रहता है। ठीक है, वैसे कंटेंट देखो, सिर्फ कंटेंट है इसमें। ये कंटेंट, ये नीचे वाला क्या हो गया, कंटेंट कहलाएगा। और ये क्या है, मेन फ्रेम कहलाएगा। इसमें देखेंगे तो क्या है, ऊपर बैनर है, ये कंटेंट फ्रेम है, और ये क्या है, मेन फ्रेम है। इसमें क्या है, कंटेंट फ्रेम, मेन फ्रेम। फुटर पे ये है मेन फ्रेम और नीचे फुटर। फुट नोट, ये मेन फ्रेम और ये फुट नोट, इसमें भी कुछ चीज लिखी जा सकती है। हेडर पे, ये हेडर हो गया, बैनर नहीं, ये हेडर है और मेन फ्रेम।
हेडर, फुटर और कंटेंट। ये हेडर, ये फुटर और ये कंटेंट, ये मेन फ्रेम। ठीक है, स्प्लिट दो भागों में बांटा गया है, नेस्टेड बनाया गया इस तरीके से, ड्रॉप डाउन वर्टिकल दो खंड में बनाया गया। तो ये सभी क्या है, फ्रेम है। हम तो उसमें से कोई भी चीज़ सबसे हमें एक चीज बताया गया क्या, हेडर, फुटर और कंटेंट फ्रेम, इन तीन चीजों को लिया गया। मेन फ्रेम तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको ओके कर लेना है। देखो अब इसको हम सेव कर देते हैं Ctrl+S से। किस नाम से करेंगे, फ्रेम नाम से, फ्रेम्स। ठीक है, और ये सेव हो गया, फ्रेम नाम से सेव हो गया। अब देखिए ये जो बनाया गया है हेडर, ये फुटर, ये कंटेंट और ये क्या है आपका कौन सा, मेन फ्रेम है। अब इसमें हम दिखा है ब्लैंक दिखा रहा है, और क्या लिखा है, सभी चीजों में क्या लिखा गया है, सेट इनिशियल पेज और न्यू पेज, दो ऑप्शन दिया गया है। तो सेट इनिशियल पेज मतलब स्टार्टिंग, इनिशियल मतलब शुरुआत में कौन सा पेज इसमें लोड रहेगा उसको दिखाने की बात कर रही है। तो उसमें हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे इनिशियल पेज सेट करने के लिए, तो क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा इंसर्ट हाइपरलिंक। कौन सा चीज को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है, एग्जिस्टिंग फाइल। हम लोग इंसर्ट करने के लिए जब हर जगह देखे हैं तो कैसे क्या क्या चीजें रहती है उसको, प्लेस अ डॉक्यूमेंट, करेंट न्यू डॉक्यूमेंट, इसके अंदर देखो एग्जिस्टिंग फाइल पे करेंट है, ब्राउज पेज है, रिजल्ट पेज है, और यहाँ पे आपका साइट के अंदर का चीजें थे। जैसे मैंने ऑडियो कर लिया है तो ऑडियो को सेलेक्ट कर लेगा, जो भी चीजें सेलेक्ट है। ठीक है, एडिट पिक्चर है, हाँ, ईमेल लिंक है, फ्रेम है, इमेज है, तो कोई भी मैं डिफॉल्ट पर भी यूज कर दे रहा हूँ। और ये ओके, तो ये देखो ये कंटेंट आ गया, डिफॉल्ट पेज का कंटेंट उसमें दिखने लगा। ठीक है, इस पर यदि सेलेक्ट करना होगा कुछ और चीजें, मैं मान लो इसमें इमेज को सेलेक्ट, ऑडियो को सेलेक्ट, ऑडियो को नहीं करते, ऑडियो को कर लेते ओके। ये ऑडियो वाला आ गया पेज, इसमें कुछ सेलेक्ट करना है, सेट लोड हो रहा है। मतलब क्या, कि आपको क्या करना है, एक सेट करना है, सेट है आपका पूरा फ्रेम बन गया कि वेबसाइट कैसा दिखेगा। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सा चीजों को यूज करना है उसको यूज कर, हेडर के रूप में कर सकते हैं, फुटर के रूप में कर सकते हैं, कंटेंट के रूप कर सकते हैं और मेन पेज। ठीक है, इनिशियल में, बाद में यदि उसमें लिंक में क्लिक करते जाएगा तो बदलते जाएगा। ठीक है, और यदि आपके पास पहले से पेज नहीं बनाया तो आप न्यू पेज में जाके उसके लिए नया पेज बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके नया पेज बनाते हैं ना, वैसे ही इस न्यू पेज पे क्लिक करके भी हम कर सकते हैं। ये लोड होने में समय लग रहा है, हम वापस जाते हैं आपका टेक्स्ट पे, बुक पे। चलिए देखो यहाँ पे और क्या चीज बताई गई है, हेलो, यहाँ तक समझ में आया, बुदलाल, रिया का, गंगोत्री। ठीक है, तो ये जब फ्रेम हो गया, सेलेक्ट हो गया यहाँ तक। अब देखो आगे क्या चीज बताया कि इनिशियल सेट कर देते हैं एचटीएमएल या फिर क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे फ्रेम में एचटीएमएल जैसा क्रिएट करना है तो न्यू पेज में करके क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी नया पेज बनाएंगे न्यू में करके तो उसको हम सेव कर देंगे Ctrl+S से। ठीक है, और F12 करके उसको देखेंगे। ठीक है, आगे को जब तक वो हो जाता है, हाँ हो गया, ठीक है, इतना बन गया। हम इसको सेव कर देते हैं क्योंकि ये स्टार दिख रहा है मतलब सेव नहीं हुआ है। ठीक है, सेव हो गया। और अब F12 करके देखते हैं, ये इस तरीके से दिखाई देगा, कंटेंट दिखा। हमें इसको अलाउ करना रहेगा, अलाउ करते हैं। ठीक है, ये तो डिस्प्ले हो जाएगा। कंटेंट है ऊपर में जो बुक के बारे में लिखा था डिफॉल्ट में, और ये पेजेस है, ये देखिए ये ऑडियो है और ये वीडियो यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, जूम पे क्लियर, ये इस फ्रेम के अंदर है। चलो हम दूसरा देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो समझ में आया कि पेज को कैसे हम इनिशिएट करते हैं, कैसे हम उसमें दूसरे पेज को डालते हैं और उसको प्ले कर लेते हैं। ठीक है, रिव्यू हो गया इतना तक। अब देखो यदि आप एक वेब पेज में साथ एडिट या काम करना चाहते हैं तो इसकी सिफारिश कर सकते हैं।
ठीक सजेशन कि फाइल को अलग से खोलें फोल्डर लिस्ट में और फाइल नेम को डाल दें। HTML वेब ब्राउजर पे HTML मतलब फ्रेम्स और HTML से खोलें, इसको पेज खोलना है तो उसको डाल सकते हैं। ठीक है, और क्या है कि आई फ्रेम है ना, आई फ्रेम बनाने के लिए क्या बताया गया कि आई फ्रेम कैसे है, तो आपको HTML कोड में कोड का उपयोग करते हुए क्या करें आई फ्रेम बनाना है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, कम से कम प्रयास करेंगे और एमयू का उपयोग करते हुए आई फ्रेम को क्रिएट करते हुए आई फ्रेम को इंसर्ट करने के लिए क्या क्या करना है आपको। पहला क्या है, क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट में जाके आई फ्रेम डॉट एच टी एम एल के रूप में एक पेज सेव करेंगे, क्रिएट पेज और आई फ्रेम एच टी एम एल करके सेव करना है। ठीक, कर्सर रखें जहां पर आपको आई फ्रेम रखना चाहते हैं। ठीक है, जहां पे रखना है उस पर कर्सर रखेंगे और इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट एचटीएमएल आई फ्रेम को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो देखें और चेंज क्या है, आपको नया फ्रेम इंसर्ट हो जाएगा। सेट इनिशियल पेज को सेलेक्ट करेंगे और एड्रेस में ये जो है विकिपीडिया का एड्रेस है वो आपको डाल देंगे। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आई फ्रेम सेलेक्ट करना है। ओके, क्लिक किए, एक एचटीएमएल पेज लिए और पेज के अंदर जनरल लिए एचटीएमएल पेज के, इसमें आई फ्रेम, इस फ्रेम पे रहेगा आई आई फ्रेम, और इसमें क्या डालना है हमको, रिसेंड कर दिए। क्या करना है बताओ, एस टी सी टी एस, ठीक, www.wikipedia.org। अब क्या था आगे, इंग्लिश के लिए तो विकी और आई फ्रेम, ये बहुत अच्छी विकी और आई फ्रेम। ठीक है, हाँ तब इंटर ये बन गया, इसको सेव कर दें। आगे क्या बोला है कि इनिशियल आपको क्या करना है, इसे आई फ्रेम में इंसर्ट करना है। इंसर्ट आई फ्रेम को सेलेक्ट करना है, अच्छा जी, एचटीएमएल, उसके बाद इनिशियल, हमारा यहीं पे क्लिक हो गया है, सेट इनिशियल पेज के अंदर ही वो सेट हो गया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सेव हो गया होगा, सेट यहाँ से आई फ्रेम एचटीएमएल ओपन कर लेंगे और ये ओके, इसमें से ठीक, कंट्रोल प्लस एस, इसके बाद इसको एफ करके अलाउ करेंगे और आगे देखेंगे, देखो ये लिंक आ गया और ये आई फ्रेम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये खुल लेगा। ठीक है, ये देखो जो फ्रेम खोले हैं उस फ्रेम पे वो लिंक खुल गया, क्लिक करते साथ इस पेज पे आई फ्रेम के बारे में लिखा दे, क्या दिखाया है पूरा, आई फ्रेम क्या होता है उसके बारे में बताया, ये क्या है विकिपीडिया पे बताया गया। ठीक है, द आर्टिकल एचटीएमएल एलिमेंट इज जनरल, ठीक है, और क्या विकिपीडिया एलिमेंट विकिपीडिया नॉब एन एलिमेंट टाइप ऑफ एचटीएमएल हाइपरलिंक मार्कअप लैंग्वेज, document contain the several types of HTML nodes, ठीक है, this is
बहुत सारे कंटेंट्स है जिसको आप पढ़ के सकते हैं और सीख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पूरा टैग वैग के बारे में बताया गया है, एट्रीब्यूट्स के बारे में क्या है, कैसे यूज किया जाता है उसको, एलिमेंट स्टेटस दिया गया है। वैसे ही नीचे वाले में भी है, हम इसको क्लिक करेंगे तो इसका जो पेज खुलेगा वो यहीं खुलेगा। ये खुल गया इतनी छोटे में। ठीक है, बैक करते हैं। क्लियर हुआ कैसे ये काम करता है, क्या फ्रेम बनाए और उसको इसमें इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करके यहाँ से भी लिखा जा सकता है हाइपरलिंक, HTML क्लियर और HTML से यहाँ से टाइप फ्रेम। ठीक, यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ये इंसर्ट HTML और यहाँ से आई फ्रेम दिखा आपको। आई फ्रेम पैराग्राफ हो, हॉरिजॉन्टल स्कैन, हॉरिजॉन्टल लाइन और टेक्स्ट। इन लाइन है। ठीक है, देखो ये नया फ्रेम बन गया। यहाँ पे यदि हमको दूसरा डालना है तो दूसरा डाल दो। ये क्या है, हमने क्या किया था, तो इस पेज पे हम लोगों ने एक फ्रेम बनाया था, क्या, फ्रेम डॉट एच टी एम एल का। इसमें साइट के अंदर रिव्यू साइट की देखते हैं तो उसके अंदर, ठीक है, इसमें जो था उसी के अंदर आई फ्रेम करके हम लोगों ने बनाया हुआ था। अब इसमें इंसर्ट हुआ है तो यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि ये फ्रेम उसी का ही हिस्सा है। ये फ्रेम है, इसमें हमने इनिशिएट किया था फ्रेम को, इसलिए ये आया है। ठीक है, इसके अंदर यदि इंसर्ट करेंगे इसी पे को दूसरा को तो सेट कर सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे ऑडियो ले लिए। ओके, ये ऑडियो इसके अंदर आ जाएगा। इसी में और यदि इंसर्ट करना है, जैसे हम ऊपर में एक फ्रेम था, साइड में एक फ्रेम था, नीचे फ्रेम था आई फ्रेम, तो वैसे यहाँ पे भी और फ्रेम डालना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, इंसर्ट करेंगे HTML के अंदर एक आई फ्रेम इंसर्ट करेंगे, इन लाइन फ्रेम इंसर्ट, ऐसे ही कर सकते हो, जितना चाहे उतना इंसर्ट कर सकते हैं HTML और ये इन लाइन फ्रेम। तो इस तरीके से HTML ये, तो आप जितने आई फ्रेम रहेंगे उतने आप क्या अलग अलग पेज को इसमें डाल सकते हैं, सभी में सेट कर सकते हैं अलग अलग चीजों को। ठीक है, हमने जितना भी अभी प्रैक्टिकल किया हुआ है उन सबको यदि डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जैसे यह है एडिट पिक्चर और ओके, ये इसमें डल गया। इसमें कुछ डालना है एडिट पिक्चर के अलावा, कुछ किए थे तो वो करते, जैसे ये इमेज है, इमेज को सेलेक्ट किए, ओके कर दिए, वो इमेज आ जाएगा। आ गया, इसमें क्लिक करते हैं, फ्रेम एक एक फीचर एडिट ईमेल लिंक, ओके। तो जो भी चीजें इसमें कर रहे हैं वो, अब देखो ये नीचे में भी वो सब चीजें आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे इस पेज को जो हम लोग सेव किए थे नया बनाकर, उसको हम लोगों ने डाला हुआ है, ये सब चीजें आया है इसमें। ठीक है, अब इसको हम सेव कर देते हैं, सेव हो गया है। F12 करते हैं।
ये 5 मिनट में एक क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये पेजेस है, अलाउ करते हैं ब्लॉक कंटेंट। देखो इमेज वाले में ब्लॉक वाला नहीं है, लेकिन ऑडियो डाला हुआ है, वीडियो डाला हुआ है, इसलिए ब्लॉक कंटेंट में आ रहा है। एक्टिव एक्स कंट्रोल्स कहलाता है। एक्टिव एक्स मतलब आपके मल्टीमीडिया से संबंधित चीजें। ठीक है, हम इसको अलाउ कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे वीडियो आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो जो चीजें इसको हम पॉज कर देते हैं, स्टॉप, इसमें चलेगा और इसमें चलेगा, दोनों चीजें रहेंगी। देखो ये चालू हो गई है पॉज, और यहाँ पे भी आएगा नीचे में। ये छोटा सा दिख रहा है और ये स्टॉप। ठीक है, बाकी चीजें हम लिंक जो दिए हैं वो डल रहा हुआ है। ये देखो इसमें पूरा फोटो का। ठीक है, ये डाले हुए थे। इसमें हम लोगों ने देखा था ये क्या बोलते हैं, टाइल्स करके दिए थे। क्लिक करने पे वो खुलता था बड़े आकार में। उसी फ्रेम पे खुला जहाँ पे वो है, वो फाइल है, वहीं पे खुला है। ठीक है, और ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा जितना बड़ा है उसी में। ठीक, वैसे ये ईमेल से संबंधित चीजें हैं, क्लिक करेंगे तो ईमेल के लिए जाएगा। ठीक है, हमें कहीं नहीं करना है, इसलिए कैंसिल। क्लियर हुआ फ्रेम और आई फ्रेम। हेलो, कैसे करना है समझ में आया कि फ्रेम जो है, पहले तो एक तो आई फ्रेम है, एक बार क्या क्या चीजें करनी है। फ्रेम क्या होता है, फ्रेम के अंदर हम दूसरे पेजेस को खोल सकते हैं, ये मेन चीज है। आई फ्रेम, जो फ्रेम है वैसे ही आपको और भी डालना है तो आप फ्रेम डाल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले बेसिक लिया था, हेडर, कंटेन, फुटर, ये वाला था, वो उसमें 4 फ्रेम थे, आई फ्रेम थे। आप यदि अलग से और डालना चाहते हैं तो इंसर्ट करके आप एक नया फ्रेम डाल सकते हैं। हमने फिर 4 जो है मेन फ्रेम के अंदर 4 जो है आई फ्रेम डाले हैं, और उसमें हमने इनिशिएट किया है क्या, नया पेज को। ठीक है, और चाहे तो हमने सेट इनिशियल पेज या फिर न्यू पेज के हमने इसमें एक फ्रेम बनाया, आई फ्रेम करके एक फाइल बनाया था जिसमें हम चीजें डाल दिए। ठीक है, तो इतना ही है। फ्रेम और आई फ्रेम आप इसे अपनी उपयोग के हिसाब से यूज कर पाएंगे। ठीक है, उपयोग के हिसाब से हम उसको इस कोड का यूज करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगला जो है लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो लेयर्स के बारे में था उसको देखेंगे फ्रेम के लिए। ये पुराने वर्जन के हिसाब से दिखाया गया है कि क्या है, इंसर्ट फ्रेम का प्रॉपर्टी देखना है तो क्लिक करें। चलिए, ये अब क्लोज होने वाली है। बुधलाल समझ में आया? बुधलाल यस सर। समझ में आ गया ना? चलो ठीक है। हाँ सर। गंगोत्री समझ में आया? गंगोत्री ठीक, चलो ठीक है, मैं क्लोज कर दे रहा हूँ स्टॉप से ही।